बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सूरह तौबा की आयत का जिक्र किया, जिसका तर्जुमा है ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखना होगा केस को लाइव देखा जा सकता है या नहीं। सुना है पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात को पाक भारत मैच से ज्यादा एंजॉय किया। अदालत ने 27 अक्टूबर तक वकला को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने समाअत 2 माह के लिए मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 माह बहुत ज़्यादा हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा तो 1 माह ही दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन की जानिब से दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा पर हैरानगी का इजहार भी किया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। बात करते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानत, बताइएगा डिटेल्स। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वकला को यह हिदायत जारी की गई है कि 27 अक्टूबर तक अगर कोई जो फरीकैन हैं उनके वकला जवाबात तहरीरी तौर पर जमा कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। 27 नवंबर तक जवाबात जमा करा दिए जाएँ। जबकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी भी कराई गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था फैजाबाद धरना केस का, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराते हुए ये कहा कि अदालत वक्त दे, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था 2019 का, उस पर अमल दरामद किया जाएगा और इस हवाले से पेशरफ रिपोर्ट जो है वो भी जमा कराई जाएगी। तो अटॉर्नी जनरल ने पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। जबकि केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो मुख्तलिफ जो फरीकैन हैं, 8 फरीकैन थे इस केस में जिन्होंने नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की थी, उनके वकला की जानिब से ये कहा गया कि नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। उन फरीकैन में अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे जो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। इसके अलावा शेख रशीद के वकील थे, इलेक्शन कमीशन के वकील थे और IB के वकील थे जिन्होंने कहा कि नजरसानी की दरख्वास्तें वापस लेना चाहते हैं। ताहम MQM जिसने नजरसानी की दरख्वास्त तो दायर की थी, ताहम उसका वकील पेश नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने MQM को नोटिस जारी किया है कि वो बताए कि नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहती है या इस केस की पैरवी करना चाहते हैं। जब दरख्वास्तें वापस लेने की बात की गई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि आप दरख्वास्तें क्यों वापस ली जा रही हैं। जब नजरसानी की दरख्वास्तें दायर हुई तो उस वक्त कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नकाइस हैं, तो अगर नकाइस थे तो आप वो बताए जाएँ क्या नकाइस थे, और अगर नजरसानी की दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं तो फिर इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था। PTI के वकील अली जफ़र से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, जिस पर अली जफ़र का कहना था कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो दुरुस्त था और ये हिदायत है कि अब नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले ली जाए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि मैं 3 मरतबा आपसे पूछूंगा, आप बताएं कि आप नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। जिस पर अली जफ़र का कहना था कि वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हमने अपने फैसले में साने 12 मई का भी जिक्र किया था कि जब 55 लोग मार दिए गए थे तो उसका ज़िम्मेदार कौन था और क्या उन लोगों के खून का हिसाब नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि TLP के सरबराह खादिम रिजवी ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की थी, तो खादिम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, ताहम जिसको नजरसानी की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी यानी TLP को, उसने खुद नजरसानी की दरख्वास्त दायर नहीं की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फैजाबाद धरना जब दिया गया तो पूरे मुल्क को अजियत से 2-4 किया गया और टेंशन थी, जजेस को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो क्या उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। और दीगर जो वकला थे फरीकैन के, उन्होंने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त था। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर फैसला दुरुस्त था तो अब हमने अपना काम कर दिया है, अब हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो फैसले पर अमल दरामद कराए। कल को अगर कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट आ गया और ये कहे कि फैजाबाद धरने पर एक्शन लिया जाए तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बेहतर होगा कि हुकूमत खुद ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर दे। इस तरह नहीं हो सकता कि हुकूमत ये कहे कि इस मामले पर मिट्टी पाओ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि क्या साने 12 मई पर भी मिट्टी डाल दें। इस तरह
जो है मामलात नहीं चलते। चीफ जस्टिस ने मिसाल दी कि बैरून मुमालिक में अगर कोई 80 साल का शख्स भी जुर्म करता है तो उसको सज़ा मिलती है, लेकिन हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब धरना होता है तो कंटेनर लगा दिए जाते हैं, क्या कंटेनर से मसाइल का हल निकाला जा सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कंटेनर लगाने से मसाइल का हल नहीं निकलता, बल्कि जो अदालती अहकामात हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए और जो रियासत है उसको अपनी रीट कायम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब फैज़ाबाद धरना केस चल रहा था तो उस वक्त वज़ारत दिफा के उस वक्त के नुमाइंदे जब पेश हुए और उनसे पूछा गया कि उन्होंने धरना क्यों नहीं रोका, तो उनका ये कहना था कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि वज़ारत दिफा के नुमाइंदे की जानिब से ये जवाब देना हैरान कुन था, क्योंकि वज़ारत दिफा की अगर जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिक्योरिटी के मामलात देखे तो फिर कौन इस मुल्क में सिक्योरिटी के मामलात को देखेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमने आर्मी चीफ समेत जितने भी अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान हैं, हमने उनसे अथॉरिटी वापस नहीं ली, हमने किसी एक शख्स की निशानदही नहीं की, हमने सुप्रीम कोर्ट ने किसी से जो है अथॉरिटी वापस नहीं ली। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो कानून को तोड़ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो अटार्नी जनरल ने यकीन दहानी करा दिया अब सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद होगा और उस हवाले से जो पेशरफ रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर तक आप समाअत मुलतवी की है और 27 अक्टूबर तक जो वो कैन के उनको तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। कराची वालों के लिए बुरी खबर है, बिजली 4 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। शहरी बिजली की कीमतें बढ़ने पर बरस पड़े, हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी गुज़िश्ता माली साल की पहली एडजस्टमेंट की मद में दी गई। महंगी बिजली ने कराची वालों का मीटर भी घुमा दिया। शहरी कहते हैं घंटों घंटों लोड शेडिंग की जा रही है, तनख्वाहें कम हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारी भरकम बिल कैसे अदा करें? भाई के इलेक्ट्रिक से हम बहुत परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक ने मजीद पैसे बढ़ा दिए हैं, गरीब को रोटी नहीं है, एक बिल कहाँ से हम लोग भरें? हम मजदूर करने, कभी मजदूरी है कभी नहीं है, परेशान है। अभी हम लोग लेकर आते हैं बिजली का बिल, दिखाते हैं हम लोगों ने भरा या नहीं भरा, उसके बावजूद हम बिजली से परेशान है। अभी भी लाइट नहीं है हमारे। महंगे आ रहे हैं ना, बिल भी कहाँ से भरेंगे? ना कारोबार है ना कोई है ना काम है और महंगाई इतनी हो रही, कहाँ से भरेंगे? गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी करें, गरीबों पर थोड़ा सा रहम खाएं आप लोग। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ काविश मेमन। FBI ने इस्लामाबाद में कार्रवाई करते हुए 9 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ ली। ज़राए के मुताबिक F10 में कंपनी के दफ्तर पर छापा मारा गया। कंपनी जाली इनवाइसेस के जरिए कोयले की फरोख्त में मुलविस थी। जाली इनवाइसेस के जरिए टैक्स चोरी में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। FBI की जानिब से कार्रवाई की गई है। इस्लामाबाद में कार्रवाई करते हुए 9 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। ज़राए के मुताबिक F10 में कंपनी के दफ्तर पर छापा मारा गया। कंपनी जाली इनवाइसेस के जरिए कोयले की फरोख्त में मुलविस थी। जाली इनवाइस के जरिए टैक्स चोरी में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। F10 में इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से ये कंपनी पर छापा मारा गया है। कंपनी जाली इनवाइसेस के जरिए कोयले की फरोख्त में मुलविस थी। जाली इनवाइस के जरिए टैक्स चोरी में मुलविस 2 अफराद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुलजिमों का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। FBI की जानिब से कार्रवाई की गई है। FBI ने कार्रवाई करते हुए 9 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। ज़राए के मुताबिक F10 में कंपनी के दफ्तर पर छापा मारा गया है। कंपनी जाली इनवाइस के जरिए कोयले की फरोख्त में मुलविस थी। बात करते हैं वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, इस कार्रवाई का हवाल बताइएगा। जी, फेडरल इस्लामाबाद के रिहायशी सेक्टर F10 में एक छापा मारा है, जहां पर एक कंपनी ने अपना दफ्तर कायम किया हुआ था। जाली इनवाइसेस के जरिए सीमेंट की कंपनी को कोयले की फरोख्त कर रही थी। FBI के जरिए का ये कहना है कि तकरीबन 9 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी में कंपनी मुलविस है और इस कार्रवाई के दौरान 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि कंपनी के मुलाजिम बताए जाते हैं और इनमें से एक कंपनी का मालिक भी है। दोनों मुलजमान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है और इनके खिलाफ मजीद बहुत शुक्रिया वकास साहब का।